हे गाइस, दिस इज अंकित एंड आई वेलकम यू ऑन द चैनल। तो बात कर लेते हैं मेयर ऑफ ईस्ट टाउन वेब सीरीज के बारे में। सो स्पॉइलर अलर्ट। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेयर शीहन, जो कि ईस्ट टाउन की डिटेक्टिव सार्जेंट है, वो मिसेस कैरल के घर जाती है क्योंकि कोई उसके घर पे ताक झाक कर रहा था और उनके घर पे सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है, पर मिस्टर कैरल ने अब तक उसे कन्फिगर नहीं किया है, तो उससे कुछ मदद नहीं मिलती और मेयर मिसेस कैरल की रिपोर्ट लिखती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केटी नाम की लड़की पिछले 1 साल से मिसिंग है और अभी तक पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है और चीफ मेयर से कहता है कि अथॉरिटीज के प्रेशर के बाद एक नए डिटेक्टिव को अपॉइंट किया जा रहा है, पर मेयर इस बात से खुश नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि जो कि केटी एक ड्रग एडिक्ट और प्रोस्टिट्यूट है तो उसने सुसाइड किया होगा और इस केस में कुछ बचा नहीं है। आगे कहानी में टाउन के अलग अलग फैमिलीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एरिन, जो डिलन से सेपरेट हो चुकी है, उसका एक बच्चा है डीजे। वीकेंड पे डिलन डीजे को लेने के लिए एरिन के घर पहुंचता है। डीजे को ईयर सर्जरी की ज़रूरत है, पर डिलन कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है सर्जरी के लिए। वहीं डिलन की गर्लफ्रेंड ब्रियाना एरिन से कहती है कि वो डिलन को मैसेजेस ना करे वरना उसके लिए बहुत बुरा होगा। वहीं एरिन के डैड केनी कहते हैं कि वो डीजे के सर्जरी के लिए पैसे नहीं देने वाले। आगे हम देखते हैं कि टाउन में बेथी के घर उसके भाई फ्रेडी ने कुछ सामान चुराया हुआ था और मेयर फ्रेडी को पकड़कर बेथी का सामान रिकवर करवाती है। फिर हमें मेयर के बारे में पता चलता है और उसका फ्रैंक के साथ डिवोर्स हो चुका है और फ्रैंक फे के साथ एंगेजमेंट करने वाला है। मेयर की मॉम हेलन मेयर के साथ ही रहती है और उसका एक कज़न है डैनी, जो चर्च में पैस्टर है। मेयर की एक बेटी है शुभॉन और मेयर का एक ग्रैंडसन है एंड्रू। वहीं बात कर लेते हैं रॉस फैमिली के बारे में। लॉरी, जो मेयर की बेस्ट फ्रेंड है और उसका हस्बैंड जॉन की फ्रैंक के साथ अच्छी दोस्ती है, और जॉन का एक भाई है बिली, और जॉन और बिली एरिन के डैड केनी के कजन्स है। जॉन का एक बेटा है रायन और एक बेटी है मॉयरा। ब्रेंडन नाम का बंदा एरिन से दोस्ती करता है और उसे जंगल में मिलने के लिए बुलाता है, और जब एरिन ब्रेंडन से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि ब्रेंडन नाम का कोई बंदा नहीं है, बल्कि ब्रियाना ने ही ब्रेंडन बनकर उससे मैसेजेस किए थे। और ब्रियाना एरिन की सबके सामने बेइज्जती करती है और उसे मारती है, जिसके बाद शुभॉन अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच ब्रियाना को रोकती है और एरिन वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि मेयर अपनी फ्रेंड लॉरी के साथ बास्केटबॉल रियूनियन के लिए जाती है और कैटी, जो पिछले साल से मिसिंग है, उसकी मॉम डॉन और मेयर दोस्त थे और दोनों बास्केटबॉल रियूनियन के लिए पहुंचते हैं। और मेयर डॉन से कहती है कि वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे क्योंकि मेयर ने कैटी को ढूंढने की सारी मुमकिन कोशिश की है। वहीं मेयर की फैमिली और जॉन की फैमिली फ्रैंक की एंगेजमेंट पार्टी में जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि किसी ने एरिन का मर्डर कर दिया है और उसकी बॉडी को जंगल में फेंक दिया है। मेयर क्राइम सीन पे पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और मेयर केनी के कजन्स जॉन और बिली के साथ केनी को एरिन के मर्डर के बारे में बताती है। और केनी कहता है कि डिलन ने एरिन को मारा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि एरिन बच्चे को जन्म दे, जिसकी वजह से डिलन एरिन से नफरत करता था। डिलन को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां डिलन मेयर के सवालों का जवाब देता है और कहता है कि उसने एरिन को नहीं मारा, पर यह नहीं बताता कि ब्रियाना ने एरिन को फिजिकली असॉल्ट किया था। डिटेक्टिव कॉलिन जेबल, जो केटी के केस के लिए असिस्ट करने वाला था, वो अब मेयर के साथ एरिन के केस को भी हैंडल करने वाला है। पुलिस को वो वीडियो मिलता है जब ब्रियाना ने एरिन को असॉल्ट किया था, जिसके बाद मेयर और कॉलिन ब्रियाना को अरेस्ट करते हैं, पर ब्रियाना अपने लॉयर की डिमांड करती है और मेयर के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती। और हमें पता चलता है कि मेयर का एक बेटा था केविन, जिसने सुसाइड किया था, और एंड्रू केविन का बेटा है, और केविन की वाइफ कैरी रिहैब सेंटर में है और वो एंड्रू की कस्टडी के लिए अपील करने वाली है। मेयर के बेटे केविन को बहुत से डिसऑर्डर्स थे और वो ड्रग एडिक्ट था, और केविन के सुसाइड के लिए मेयर खुद को ब्लेम करती है। मेयर फ्रैंक से मिलती है, जहां फ्रैंक मेयर से कहता है कि कुछ साल पहले स्कूल में फ्रैंक एरिन को पढ़ाया करता था और उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में माहौल ठीक नहीं था। आगे हम देखते हैं कि केनी डिलन को जंगल में ले जाता है और उसे गोली मार देता है। जॉन और बिली केनी को ढूंढने निकलते हैं और केनी उन्हें बताता है कि उसने डिलन को मार दिया है। एरिन की बेस्ट फ्रेंड जेस अपने मॉम से कहती है कि एरिन ने उसे बताया था कि डिलन डीजे का पिता नहीं है और उसे लगता है कि फ्रैंक डीजे का पिता है, और वो ये बात लॉरी से कहती है। एरिन के ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि उसका रेप नहीं हुआ था और उस पर गोली चलाई गई थी, जिससे उसकी मौत हुई, और उसकी एक फिंगर मिसिंग है और उसे कहीं और मारा गया था, जिसके बाद उसकी डेड बॉडी को जंगल में फेंक दिया गया। केनी मेयर के सामने अपना जुर्म कबूल करता है और मेयर केनी को बताती है कि डिलन जिंदा है। लॉरी मेयर से मिल उसे बताती है कि जेस उसके घर आई थी और उसे लगता है कि फ्रैंक डीजे का पिता है, और जेस ने 2 बार फ्रैंक को एरिन के घर के बाहर देखा था और उसने डीजे के लिए कुछ डाइपर्स और कुछ सामान ला कर दिया था। मेयर फिर फ्रैंक को कन्फ्रंट करती है तो फ्रैंक बताता है कि वो डीजे का पिता नहीं है, और ज्यों कि एरिन के घर में प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो उसने एरिन पे दया कर डीजे के लिए कुछ सामान खरीद कर दिया था
और फ्रैंक पैटर्निटी टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। मेयर डिलन के पेरेंट्स से कहती है कि वो डिलन को डीएनए सैंपल सबमिट करने को कहे। डिलन का भी पैटर्निटी टेस्ट होता है। पुलिस को एरिन के कॉल रिकॉर्ड्स मिलते हैं और एरिन ने आखिरी कॉल डीकन मार्क बर्टन को किया था, जो चर्च में प्रीस्ट है। मेयर और कॉलिन मार्क से मिलते हैं, जहां मार्क कहता है कि एरिन ने उसे कॉल किया था क्योंकि वो बहुत अपसेट थी और एरिन चर्च के यूथ ग्रुप का हिस्सा है, तो उन लोगों में बातचीत होती रहती थी और मेयर मार्क का फ़ोन अपने पास रखती है। मेयर को एरिन के मिसिंग फिंगर के बारे में पता चलता है और वही वो क्राइम सीन है जहां एरिन को मारा गया था और वहां से उसे एक बुलेट भी मिलती है। आगे हम देखते हैं कि जॉन मेयर से कहता है कि वो बेवजह फ्रैंक पे शक कर रही है क्योंकि उस रात जब एरिन का मर्डर हुआ उस वक्त जॉन फ्रैंक के साथ था और वो उस रात ली हुई फ्रैंक की फोटो भी मेयर को दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि किसी अनोनिमस कॉलर ने कॉलिन को कॉल कर मार्क के ईस्ट टाउन में ट्रांसफर के रीजन को चेक करने को कहा क्योंकि मार्क को अचानक से ईस्ट टाउन में ट्रांसफर किया गया था और कॉलिन और मेयर मार्क से मिलने पहुंचते हैं, पर मार्क छिप जाता है और बाहर नहीं आता। मेयर कैरी से मिलने पहुंचती है और उसे एंड्रयू के कस्टडी को डिले करने को कहती है और दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है और कैरी एंड्रयू की कस्टडी जल्द से जल्द चाहती है। वहीं दूसरी तरफ ये पता चलता है कि सिर्फ केनी के पास रजिस्टर्ड गन है और ना ही डिलन और ब्रियाना के पास और ना ही उनके फैमिली के पास कोई गन है और मार्क के फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिलता। कॉलिन ने एक हाई प्रोफाइल केस सॉल्व किया था जिसके बाद उसे ईस्ट टाउन में असिस्ट करने के लिए भेजा गया और मेयर कॉलिन से पूछती है कि उसने वो केस कैसे क्रैक किया, जिस पे कॉलिन कहता है कि वो उस केस से ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो बार बार विटनेसेस के स्टेटमेंट्स पढ़ता और फैमिली, फ्रेंड्स और नेबर्स से पूछताछ करता, जिससे उसे केस में ब्रेक थ्रू मिली और वो केस सॉल्व कर पाया। आगे हमें यह भी पता चलता है कि एरिन की साइकिल मार्क के पास थी जिसे वो पानी में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ मेयर एविडेंस रूम से 2 पैकेट्स हेरोइन चुराकर कैरी के कार में रख देती है और हेरोइन पोजीशन के जुर्म में केरी को गिरफ्तार किया जाता है और ईस्ट टाउन चीफ को यह कॉल कर बताया जाता है कि केरी ने यह बयान दिया है कि मेयर ने उसे फंसाया है ताकि एंड्रयू की कस्टडी केरी को ना मिले। चीफ को पता चलता है कि मेयर ने ही कैरी के कार में ड्रग रखा था, जिसके बाद मेयर को सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंशन प्रोग्राम के तहत उसे ग्रीफ काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा क्योंकि मेयर अभी तक अपने बेटे केविन के मौत के सदमे से उभर नहीं पाई है। डॉन को किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि केटी जिंदा है और डॉन से $5000 की मांग करता है और डॉन ये बात अपने फ्रेंड बेथी से कहती है, पर बेथी को ऐसा लगता है कि ये कोई स्कैमर है। डॉन पैसे लेकर उस कॉलर से मिलने पहुंचती है जिसने कहा था कि केटी उसके पास है, पर पैसों की जगह डॉन ने कागज भर दिए थे और डॉन को पता चलता है कि वो कॉलर बेथी का भाई फ्रेडी है जिसने पैसों के लिए ये सब किया था, पर डॉन ये बात बेथी को नहीं बताती। मेयर के जगह डिटेक्टिव हॉजर को अपॉइंट किया जाता है और अब इस केस को कॉलिन लीड करेगा। आगे ये पता चलता है कि ना ही फ्रैंक और ना ही डिलन डीजे का पिता है। कॉलिन मार्क को कन्फ्रंट करता है क्योंकि कॉलिन को टिप मिली थी कि ईस्ट टाउन आने के पहले मार्क पे 14 साल की लड़की ने सेक्सुअल मिसकंडक्ट का चार्ज लगाया था, जिसके बाद उसे ईस्ट टाउन ट्रांसफर कर दिया जाता है। पर मार्क कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सारे चार्जेस झूठे पाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ एक और लड़की मिसिस सेगर जो कि ड्रग अब्यूजर और प्रोस्टिट्यूट है, उसका भी किडनैप होता है और ये खबर सुनने के बाद मेयर कॉलिन के घर पहुंचती है और केस के बारे में डिस्कस करती है। कॉलिन और मेयर जेस के घर पहुंचते हैं और उससे जानना चाहते हैं कि एरिन ने डिलन से झूठ क्यों कहा कि डीजे उसका बेटा है, जिस पे जेस कहती है कि डिलन के पेरेंट्स अच्छे लोग हैं और वो डीजे के लिए ऐसी ही फैमिली चाहती थी। मेयर फिर जेस से जानना चाहती है कि डिलन ने जब डीजे के सर्जरी के लिए इनकार कर दिया था तो एरिन सर्जरी के लिए पैसे कहाँ से लाने वाली थी। जेस बताती है कि एरिन ने साइड डोर नाम के एस्कॉर्ट वेबसाइट पे अकाउंट बनाया था, पर उसने कभी उस वेबसाइट के जरिए किसी के साथ सेक्स नहीं किया और जेस मेयर को बताती है कि एरिन अपने जर्नल्स कहाँ रखती थी और मेयर को वहाँ से एक पेंडेंट मिलता है जिसपे 5/29/17 ये डेट मार्क्ड है। आगे हम देखते हैं कि किडनैपर मिसिस सेगर को एक कमरे में लाकर बंद कर देता है और केटी बेली भी उसी कमरे में कैद है। फिर हम देखते हैं कि लॉरी जॉन को उनके बेटे रायन से किसी सीक्रेट के बारे में बात करते हुए सुनती है। फिर हम देखते हैं कि लॉरी, जॉन और बिली मेयर के घर आते हैं, जहां मेयर को पता चलता है कि एरिन के मॉम के डेथ के बाद एरिन कुछ दिनों के लिए बिली के साथ रह रही थी और बिली इसकी जानकारी देने में हिचकिचा रहा था, जिसकी वजह से मेयर को बिली पे शक होता है। ब्रियाना डिलन से मिलती है और कहती है कि जिस रात एरिन का मर्डर हुआ डिलन घर पे नहीं था और वो जानना चाहती है कि डिलन उस रात कहाँ गया था, पर डिलन ब्रियाना के सवालों का जवाब नहीं देता। मेयर अपने एक दोस्त टैम को केटी और मिसी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो उसकी जानकारी उसे देने के लिए कहती है। वहीं लॉरी रायन से पूछती है कि जॉन कौन से सीक्रेट के बारे में बात कर रहा था और उसे पता चलता है कि जॉन का पहले जिस लड़की सैरा के साथ अफेयर था, जॉन फिर से सैरा से मिल रहा है और उनका फिर से अफेयर चल रहा है।
आगे हम देखते हैं कि डिलन जेस के साथ एरिन के घर जाता है और एरिन ने जर्नल कहीं और छिपाए थे और जेस को एक पिक्चर मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है और फिर डिलन और जेस उन जर्नल्स को जला देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ लड़कों को पता चलता है कि मार्क ने 14 साल की लड़की को सेक्सुअली अब्यूज़ किया था, जिसके बाद वो मार्क को मारते हैं। मार्क फिर डेनी से कहता है कि जिस रात एरिन का मर्डर हुआ उस रात वो उसके साथ था। एरिन बहुत अपसेट थी और वो उसे पिक कर उसे घर ड्रॉप करने वाला था और उसकी साइकिल उसने अपने कार के ट्रंक में रख ली थी, जिसके बाद एरिन को किसी का मैसेज आया और उसने एरिन को दूसरी जगह ड्रॉप कर दिया। मेयर कॉलिन के साथ टैम से मिलने जाती है, जहां वो एक लड़की से मिलते हैं जो बताती है कि किसी ने उस पर अटैक किया था और वो इस आदमी का और उसके ट्रक का डिस्क्रिप्शन देती है और ये भी बताती है कि वो विंस्टन सिगरेट पीता था और उसने वैन का अधूरा नंबर नोट कर लिया था। कॉलिन फिर मेयर से कहता है कि उसने वो हाई प्रोफाइल केस सॉल्व नहीं किया था, बल्कि मिसिंग बच्चे के पेरेंट्स ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था और वो कॉलिन से मिलकर नोट्स मिलाना चाहता था, पर कॉलिन ने इग्नोर कर दिया। और एक रोज जब वो उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके नोट से पता चलता है कि उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने केस क्रैक कर लिया था, जिसकी मदद से वो उस गुनहगार को पकड़ सका। कॉलिन को फिर वैन के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कुछ एड्रेसेस मिलते हैं और वो मेयर के साथ उन एड्रेसेस पे पूछताछ करता है और फिर वो एक एड्रेस पे पहुंचते हैं जो वेन पॉट्स नाम के इंसान का है और उसके पास भी ब्लू वैन है और उसके घर पे विंस्टन्स के सिगरेट भी मिलते हैं और केटी और मिसी उसी के घर के बेसमेंट में थे और घर में लोगों की आवाज़ सुन वो जोर जोर से आवाज़ें करते हैं, जिसके बाद वेन घबरा जाता है और गोली चलाकर कॉलिन को मार देता है और मेयर को भी गोली लग जाती है और फिर बहुत जद्दोजहद बाद मेयर वेन को मार देती है और केटी और मिसी को रेस्क्यू किया जाता है। फादर डैनी पुलिस को मार्क के बारे में सब कुछ बताते हैं, जिसके बाद मार्क को एविडेंस टैंपरिंग के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। लॉरी मेयर से कहती है कि जॉन फिर से उसे चीट कर रहा है और अभी जॉन अपने डैड और भाई बिली के साथ रह रहा है। चीफ मेयर को बताते हैं कि वेन पॉट्स ने केटी और मिसी को किडनैप किया था, पर उसने एरिन का मर्डर नहीं किया है और मेयर को उसके पोस्ट में रीइंस्टेट किया जाता है। एरिन के मर्डर स्पॉट से जो बुलेट मिली थी उस पर एक्सपर्ट कहता है कि उस बुलेट को कोल्ट डिटेक्टिव स्पेशल रिवॉल्वर से चलाया गया था और ये पुरानी रिवॉल्वर्स है जो पुलिस के पास हुआ करती थी और इन रिवॉल्वर्स की प्रोडक्शन 1995 में बंद हो चुकी है। आगे हम देखते हैं कि ब्रियाना मेयर को बताती है कि जिस रात एरिन का मर्डर हुआ उस रात डिलन घर पे नहीं था और फिर डिलन को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है और मेयर उससे जानना चाहती है कि उस रात डिलन कहाँ था और ये भी जानना चाहती है कि उसने एरिन के जर्नल्स क्यों जलाए, पर डिलन मेयर के सवालों का जवाब नहीं देता और लॉयर की डिमांड करता है। मेयर ग्रीफ काउंसलर से मिलने पहुंचती है क्योंकि वो बहुत पैनिक महसूस कर रही है और काउंसलर उससे कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसने अभी तक केविन के मरने का शोक नहीं मनाया है और मेयर केविन के मरने के इंसिडेंट को दोहराती है और केविन ने फांसी लगाकर सुसाइड किया था, जिसके बाद से उस रूम पे कोई नहीं जाता जहां केविन ने सुसाइड किया था। बेथी मेयर को मिलने बुलाती है क्योंकि फ्रेडी कुछ दिनों से मिसिंग था और मेयर फ्रेडी के घर जाती है जहां ओवरडोज की वजह से फ्रेडी उसे मरा हुआ मिलता है और फ्रेडी के घर से उसे एरिन के कपड़े मिलते हैं और उसे वहां एरिन की फैमिली रियूनियन की टी शर्ट भी मिलती है जिसपे 5/29/17 मेंशन था और ये वही डेट है जो मेयर को एरिन के घर मिले पेंडेंट पे मार्क था। मेयर फिर लॉरी से उस फैमिली रियूनियन के बारे में बात करती है और जानना चाहती है कि उनके फैमिली के अलावा कोई वहां आया था क्या, पर लॉरी कहती है कि रियूनियन में सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही थे। जॉन के डैड जॉन से कहते हैं कि जिस रात एरिन का मर्डर हुआ उस रात बिली जब घर आता है तो वो खून से सना हुआ था और उसे ऐसा लगता है कि बिली ने ही एरिन का मर्डर किया है। मेयर कैनी से जेल में मिलने पहुंचती है और उससे जानना चाहती है कि एरिन के कपड़े फ्रेडी के पास कैसे पहुंचे, तो कैनी बताता है कि उसने ही फ्रेडी से एरिन के कपड़ों को ले जाने के लिए कहा था और मेयर कैनी से फैमिली रियूनियन के बारे में जानना चाहती है जहां कैनी कहता है कि एरिन और बिली एक ही कमरे में रुके थे। आगे हम देखते हैं कि डिलन जेस का पीछा करता है और उसे धमकाता है क्योंकि उसने ही मेयर को बताया था कि डिलन ने जर्नल्स जलाए थे और डिलन एरिन को मुंह बंद रखने को कहता है वरना उसका भी हाल एरिन जैसा ही होगा। लॉरी जॉन से कहती है कि मेयर रियूनियन के बारे में जानना चाहती है और लॉरी चाहती है कि जॉन बिली से बात करे क्योंकि एरिन बिली के कमरे में रुकी थी। जॉन फिर बिली से मिलता है और उसे अपने क्राइम को कन्फेस करने को कहता है और बिली ने एरिन का मर्डर किया है इस बात को वो कन्फेस करता है। जॉन फिर लॉरी से कहता है कि बिली ने ही एरिन का मर्डर किया था और वो मेयर से इस बात को छुपाने के लिए कहता है। बिली पुलिस के सामने कन्फेस करने के लिए तैयार हो जाता है और जॉन चाहता है कि आखिरी बार वो दोनों फिशिंग के लिए जाए। मेयर उस ज्वेलरी शॉप पे पहुंचती है जहां से वो पेंडेंट खरीदा गया था और ये जानना चाहती है कि इस पेंडेंट को किसने खरीदा था और बिल पे रॉस नाम लिखा हुआ था
और फिर वो लॉरी से मिलने पहुंचती है, जहां लॉरी मेयर से कहती है कि बिली ने एरिन को मारा था और बिली ही डीजे का डैड है। और मेयर उस फिशिंग स्पॉट पे पहुंचती है जहां जॉन और बिली गए हैं। आगे हम देखते हैं कि बिली को फिश टूल बॉक्स पे एक रिवॉल्वर दिखता है। वहीं जेस ने एरिन के घर से जो फोटो चुराया था वो उस फोटो को चीफ को दिखाती है और कहती है कि डिलन ने एरिन के जर्नल्स इसलिए जलाए क्योंकि अगर उन जर्नल से डीजे के असली डैड का पता चल गया तो डीजे की कस्टडी उनके पास नहीं रहेगी। और डिलन के मॉम एंड डैड डीजे से बहुत अटैच हो गए हैं और डीजे को खोना नहीं चाहते। और क्योंकि एरिन भी यही चाहती थी कि डीजे डिलन के पेरेंट्स के साथ रहे, इसलिए जेस डिलन का साथ देती है। आगे हम देखते हैं कि जॉन बिली पे बंदूक तान देता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी मेयर वहां पहुंच जाती है और उसे देख जॉन सुसाइड करने वाला होता है, पर बिली और मेयर उसे बचा लेते हैं। और बिली मेयर से कहता है कि उसने एरिन को नहीं मारा और जॉन मेयर से खुद को मार डालने के लिए कहता है। चीफ फिर मेयर को जॉन और एरिन की फोटोग्राफ शो करता है जहां एरिन जॉन के साथ है। मेयर फिर जॉन से क्वेश्चंस करती है और जॉन कहता है कि फैमिली रीयूनियन के समय वो और एरिन बातें करते हैं और दोनों में कनेक्शन बन जाता है, जिसके बाद दोनों में सेक्सुअल रिलेशनशिप बन जाता है। एरिन के प्रेग्नेंट होने के बाद जॉन उससे बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहता है, पर एरिन नहीं मानती। और उस समय एरिन डिलन को डेट कर रही होती है तो डिलन को ऐसा लगता है कि वो बच्चा उसका है। जॉन फिर बताता है कि कम्युनिकेट करने के लिए एरिन और उसके पास दूसरे फोन्स थे, पर एरिन के मर्डर की रात एरिन उसके पर्सनल नंबर पे कॉल कर उसे मिलने बुलाती है और डीजे की सर्जरी के लिए पैसे मांगती है। और जॉन कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है और पैसे होते ही वो उसे दे देगा, पर एरिन उसके बातों का विश्वास नहीं करती और हाइपर हो जाती है। एरिन के पास गन थी और वो सुसाइड करने की धमकी देती है और जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी गोली चल जाती है और उसकी उंगली में लग जाती है, जिसके बाद जॉन पैरिंग कर जाता है और एरिन पे गोली चलाकर उसे मार देता है। एरिन के मरने के बाद वो बिली को बुलाकर उसकी मदद करने को कहता है और क्राइम सीन को क्लीन करने के बाद एरिन की बॉडी को उस जंगल के पास डंप कर देता है जहां ब्रियाना के साथ उसका झगड़ा हुआ था। और जॉन फिर फ्रैंक के एंगेजमेंट पार्टी में चला जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो पूरे समय वहीं था। जॉन के क्राइम कन्फेस करने के बाद मार्क के अगेंस्ट चार्जेस विड्रॉ कर लिए जाते हैं। जॉन को जेल होती है और वो लॉरी से कहता है कि वो डीजे को अपने पास रखे और लॉरी डीजे को अपने साथ रखती है और उसकी सर्जरी करवाती है। वहीं दूसरी तरफ कैरी फिर से ड्रग ले रही है और वो एंड्रू की कस्टडी लेना नहीं चाहती और वो चाहती है कि एंड्रू मेयर के साथ ही रहे। मिस्टर कॉलिंस मेयर को कॉल कर बुलाते हैं क्योंकि उनके घर से चीजें गायब हो रही है और फिर वापस मिल जा रही है। वो ये भी बताता है कि उनके पास एक डिटेक्टिव कॉल्ड स्पेशल रिवॉल्वर है जो कुछ दिन पहले गायब हो गई थी और फिर वापस मिल गई, लेकिन उस रिवॉल्वर से 2 बुलेट्स मिसिंग है और ये वही रिवॉल्वर है जिससे एरिन का मर्डर हुआ था। और जहां ये रिवॉल्वर रखा हुआ था उस रूम का एक्सेस सिर्फ मिस्टर कॉलिंस और रायन के पास है और रायन मिस्टर कॉलिंस के लिए गार्डन का काम करता था और रायन जॉन का बेटा है। मेयर फिर सिक्योरिटी फुटेज चेक करती है जिससे पता चलता है कि एरिन के मर्डर वाली रात में रायन ने वो रिवॉल्वर चुराया था। मेयर रायन से उसके स्कूल मिलने जाती है और मेयर को देख रायन भागकर अपने घर आ जाता है और मेयर रायन को पुलिस स्टेशन लेकर आती है जहां रायन अपना जुर्म कबूल करता है। रायन मेयर से कहता है कि उसे एरिन और जॉन के अफेयर के बारे में पता था और उसने जॉन से कहा कि अगर वो एरिन के साथ अपना रिलेशनशिप तोड़ दे तो वो उनके अफेयर को सीक्रेट रखेगा। मगर फ्रैंक के एंगेजमेंट पार्टी में वो जॉन के मोबाइल पे एरिन के मैसेजेस पढ़ता है जहां एरिन जॉन को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाती है और रायन मिस्टर कॉलिंस की गन लेकर एरिन से मिल उसे गन के जरिए डराना चाहता था कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे, पर एरिन उसकी गन छीनने लगती है और गोली चल जाती है और रायन फिर एरिन पे गोली चलाकर उसे मार देता है। रायन फिर मिस्टर कॉलिंस की गन को दोबारा वहीं रख देता है और जॉन को कॉल कर पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है और जॉन बिली के साथ मिल पूरे क्राइम सीन को साफ कर एरिन की बॉडी को जंगल में डंप कर फिर से फ्रैंक की एंगेजमेंट पार्टी में पहुंचता है। लॉरी कहती है कि जिस दिन जॉन और बिली कैंपिंग के लिए गए थे उसी दिन उसे पता चला कि रायन ने एरिन का मर्डर किया था, पर उसे बचाने के लिए उसने ये बात मेयर से छिपाई और फिर रायन को जुवेनाइल फैसिलिटी भेजा जाता है और एरिन की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होती है। सीरीज के आखिर में हम देखते हैं कि मेयर अपने आप को माफ कर उस रूम पे जाती है जहां केविन ने सुसाइड किया था और यहीं ये सीरीज खत्म होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।